अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, कुरान मजीद फुरकान हमीद का 11वां सुपारा सूरत यूनुस दी एक आयत मुकस्सा तुसा अहबाब के सामने तलावत की। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुहाडे कोल तुहाडे रब वल्लों नसीहत वाली किताब आ गई है जिदे अंदर अल्लाह ने दिलों की शफा रखी है और एक किताब हदायत भी है और मोमना लई रहमत भी है। जिन्ने भी नबी और रसूल दुनिया च तशरीफ ले आए, सारे नबियां रसूलों ने गल वो की कि जिदे अंदर इंसाना का फायदा होए। नबी कदी अपनी उम्मत के नुकसान की गल नहीं करते। हाँ, असी इंसान एक दूजे के नुकसान की गल करते भी हाँ और नुकसान करते भी हाँ। एक दूजे नू दुख तकलीफ विच वेख के खुश भी होंदे हैं जिहदे नाल ना बनदी। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिहड़ी ज़ात होंदी है, शख्सियत होंदी, उन्हां तो वड्डा कोई उम्मत दा हमदर्द नहीं हुंदा। उन्हां तो वड्डा कोई उम्मत दा दर्द रखण वाला नहीं हुंदा। उन्हां तो वड्डा कोई उम्मत दी सोच फिक्र रखण वाला नहीं हुंदा। जिस तरह हर नबी अपनी उम्मत नाल मुहब्बत करते हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी तशरीफ आवरी है, आप दा आना है, आपने सब तो मुख्तलिफ अंदाज विच अपनी उम्मत नाल मुहब्बत की।
और आपने जिहड़ा राह दस्या, राह विखाया, वो राह ही ऐसा है कि जिहड़ा उहदे ते टुरदा है, अल्लाह पाक दुनिया ते आखरत दियां कामयाबियां, कामरानियां उन्होंने अता कर देंदे ने। फिर जिहड़ी किताब हदायत लैके आए और ये दसिया भी कि मैं अपने बाद तुहाडे वास्ते कुरान छड़ चलिया। छड्डन का यह मतलब नहीं कि तुसा इनू पढ़ना नहीं, छड्डन का मतलब ये वे कि मैं इनू तुहाडे वास्ते छड़ चलिया कि तुसा इनू पढ़ के ये मुताबिक अपनी जिंदगी नू गुजारना है, अपने तमाम मामलात नू इहदी रोशनी दे अंदर तय करने ने। अगर तुसी इहदे तू मुंह फेर दोगे, हट जाओगे, नाकाम हो जाओगे। और इस किताब दा तारुफ दे अंदर ही रब ने खुद फरमाया कि एक किताब मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुहाडे रब वल्लों नसीहत वाली किताब है। जिहड़ा बंदा कुरान मजीद पढ़दा है, उसका तर्जमा अगर वो पढ़दा है तो उन्होंने कई चीज़ां कुरान मजीद के अंदर मिलदियां ने, जदों वो सामने आंदियां ने तो इंसान उन्हां तो फिर इबरत भी हासिल करता है कि किस अंदाज के अंदर कुरान मजीद ने पहली उम्मतां दा जिक्र किया, उन्हां दे वाक़ियात नूं बयान किया, उन्हां दे नबी दियां खिदमात नूं बयान किया, कौम दे इनकार नूं, और फिर उस इनकार ते उन्होंने की मिलया, अल्लाह दा अजाब किस तरह नादल आया, किस तरह अल्लाह पाक ने उन्होंने ते अजाब नादल किया। ये सारियां गल्लां कुरान च मौजूद ने। हजरत हूद अलैहि सलाम दी दावत, आप दा तबलीग करना, कौम दा ना मनना, कौम ते अजाब दा नादल होना, कुरान दे अंदर जिक्र। हजरत नूह अलैहि सलाम 950 साल तक दावत व तबलीग अल्लाह दा पैगाम देंदे रहे, नहीं मनिया। कौम नाल की होया? हजरत सालेह अलैहि सलाम दी कौम जिन्हां फरमाइशां कीतियां कि पहाड़ विचों ऊँटनी कढ़ दो कि असी ईमान लैवांगे, नहीं मन्ने, ऊँटनी नूं कतल कर दिता। अल्लाह ने किस तरह उन्होंने तबाहो बर्बाद किया, नबियां दे जिक्र करके, नबियां दी दावत और मेहनत नूं जिक्र करके, कौमां दे इनकार ते उन्हां दी नाकामी और अजाब नूं अल्लाह ने जड़ा बयान किया है, ये मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह फरमांदा है मेरे वल्लों नसीहत है तुहाडे वास्ते। इंसान की है, किस तरह पैदा होया, फिर जेड़ा इंसान तकब्बर दे अंदर पै गया, माल और दौलत दे तकब्बर च आया, तो कारून दा अंजाम की होया? माल और दौलत और ताज और तखत ते गरूर आ गया, तो फिरौन दा अंजाम की होया? माल दौलत के अंदर आके नबी दी मुखालफत की थी, तो बलम बाऊर दा अंजाम की होया? जिस कौम ने रब दी राह दे अंदर देना छड़ दिता, लालच दे अंदर आके उन्हां लोकां दे बागां दे नाल रब ने की कीता? जिन्हां यतीमां दा माल खादा, उन्हां दा अंजाम कार की होया? इंसानियत जदों गिर गई, उन्हें रब दे राह छड़ दिते, तो उन्हां ते कितनी जिल्लत रसवाई अल्लाह ने मुसल्लत की थी।
ये सारे मौइज़ा, ये नसीहत अल्लाह पाक ने अपने इस अजीम कलाम कुरान के अंदर बयान फरमाइया, ताकि पढ़ने वाला बंदा जो इन्हों पढ़ेगा तो उन्होंने नसीहत हासिल होएगी, उन्होंने समझ आएगी कि कुरान किस तरफ मेरी रहनुमाई करता है। मैं इंज टुरांगा, रब दी मन के टुरांगा, मनु जन्नत मिलेगी। रब दी मन के टुरांगा, इनामात मिलनगे। रब दी मन के टुरांगा, मेरे ते रब राजी होएगा। और ना मन्या ते मनु की अजाब और सदा होनी है। ये सारिया चीज़ां मौइज़ा नसीहत ने जिन्होंने अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने इस अजीम कुरान के अंदर ये सारिया चीज़ां बयान फरमाइया, ताकि पढ़ने वाला इबरत हासिल करे, उन्हें समझ आए। और नाल भी फरमाया अल्लाह ने कि मैंने कुरान को एवं नहीं नाजिल किया। अल्लाह फरमाते ने व शिफाउल लिमा फिस्सुदूर, अल्लाह फरमाते ने एक कुरान तेरे दिल दियां बीमारियां दी भी शिफा है। तनु दौलत नाल मुहब्बत ए मर्द कुरान शिफा है। तनु लालच दा मर्द कुरान शिफा है। तनु कीना ते हसद दा मर्द कुरान शिफा है। बदकारी दे अंदर मुब्तला है कुरान शिफा है। तेरा मुआशरा बीमार है कुरान शिफा है। तेरा जाहिर और बातिन बीमार है कुरान शिफा है। तनु ताज जो तख्त दी मुहब्बत लगी है कुरान तेरे वास्ते शिफा है। तेरे मामलत वास्ते शिफा है। तेरी मुआशरत वास्ते शिफा है। बल्कि शिफा ही नहीं, अल्लाह फरमांदा है हुदा, एक कुरान तेरे वास्ते हदायत भी है। तनु सराते मुस्तकीम वखांदा है, तनु सीधा रास्ता वखांदा है। जिस रास्ते ते टुर के दोनों जहां दी कामयाबी ते कामरानी लभदी है ओ रास्ता वखांदा है। सारे रस्तियां तू हटा के सिराते मुस्तकीम दी तरफ कुरान लैके आंदा है। नाल सिर्फ हदायत ही नहीं, अल्लाह फरमांदा है व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक कुरान रहमत भी अल्लाह किदे लई फरमाया मोमना लई। मैं कुरान नूं रहमत बनाया है मोमना लई इस वास्ते क्योंकि कुरान पढ़दा ही मोमन है, कुरान पढ़दा ही ईमान वाला है, कुरान पढ़दा ही हदायत वाला है, फायदा हासिल करदा हदायत वाला है। इस वास्ते अर्श वाला फरमांदा है व रहमतुल लिल मुमिनीन, एक कुरान रहमत मोमना वास्ते अल्लाह दियां कुदरतां ते कुर्बान जाइए। अल्लाह पाक फरमांदे ने कुरान रहमत मोमना वास्ते ते अल्लाह ने जेड़ा नबी भेजा है अल्लाह फरमांदे ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कुरान भी रहमत, मेरा नबी भी रहमत, कुरान भी हदायत, मेरा नबी भी हदायत, कुरान भी रोशनी, नबी दी जात भी रोशनी, कुरान भी कामयाबी, नबी दी जात भी कामयाबी। इस वास्ते कुरान हदायत रहनुमाई कर दे, नबी करीम दी जात भी हदायत रहनुमाई कर दे। कुरान दस दे जुल्म ज़्यादती ना करो। नबी करीम ने अमलन लोकां दे सामने अपनी जात नूं रखे। हजरत आयशा सदीका ताहिरा मुताहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात वास्ते किसी बंदे को बदला नहीं लिया, अपनी जात वास्ते किसी नूं नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ अल्लाह दा कोई हुक्म टुटिया है ओदा बदला
बदला लेने वास्ते किसी नू सजा दी है तो वक्री गल है, किसी ने चोरी की है अल्लाह का हुक्म तोड़िया है ओदा हाथ कटिया है वक्री गल है। लेकिन जिथे जात की गल आई है नबी करीम ने आखिरी वेले खुद इरशाद फरमाया है ओ लोगो अगर मैंने किसी का कुछ देना है अज मेरे को वसूल कर लो, अगर मैंने किसी को डांटिया तो बुरा आख्या है अज मेरे नाल मामला कर लो, अगर मैंने किसी का कोई माल खोया है मेरे को वसूल कर लो, अगर मैंने किसी को मारिया है अज मैं मुहम्मद मुस्तफा को ओ बदला ले लो। ये हदायत दे वो सबक ने जो नबी करीम ने उम्मत के सामने रखे। कुरान ने भी ये कोई बयान किया है किसी ते जुल्म नहीं करना, किसी ते ज़्यादती नहीं करनी। अल्लाह भी फरमांदा है नवा अल्लाह भी फरमांदा है 8वां पारा है सूरतुल अनाम है वला तक़रबू माल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसन, किसी यतीम दे माल दे करीब ना जाओ ओदा माल ना खाओ। कुरान कह रहा है कि यतीमां दा माल खाना एमदी है जिवें अपने पेट दे अंदर अग भरनी हुंदी है। नबी करीम ने यतीमां नूं सीने दे नाल लाया, उन्हां दे सिरां ते हाथ रख के मन्नू और तुहानूं समझाया है इन्हां नाल मुहब्बत ते प्यार करना है। ये कुरान दी इस्लाम दी हदायत है, ये पैगाम है। अल्लाह फरमांदा है वाउफुल कैला वल मीज़ान बिल किस्त, नाप तोड़ दे अंदर कमी ना करया करो, वध घट ना करया करो, बराबर तोलिया करो। हजूर ने भी दसिया है नाप तोल दे अंदर कमी नहीं करनी। अल्लाह फरमांदा है वइदा कुल तुम फादिलो, जिदू बोलो अदल वाली गल करो, वलो काना ला कुरबा, भावें अगला तुहाडा रिश्तेदार क्यों ना होए, इख्तलाफ हो गया है फिर गल करनी है ते अदल दी इंसाफ दी करो, भावें रिश्तेदारी ते बरादरी दी गल क्यों ना होए। फिर ये ना आखो ये मेरी बरादरी दा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे खानदान दा, मैं ते दा साथ देना नहीं नहीं। फिर गल हक और सच दी होए। अल्लाह पाक फरमांदे ने हाजा किताबुन हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, मैंने एक किताब बरकतां वाली नाज़िल की है फत्तबिऊहु, इहदी पैरवी करो। अल्लाह फरमांदे ने मैं किताब नाज़िल क्यों की है अन तकूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, मैं किताब क्यों नाज़िल की इस वास्ते किते तुसी ये ना आखो कि साडे कोल ते किताब कोई नहीं। यहूदियां कोल किताब मौजूद है, ईसाइयां कोल किताब मौजूद है, सानू कोई किताब नहीं दी। इस वास्ते अल्लाह फरमांदे ने व इन कुल्ला अन दिरासतिहिम लगाफिलिन, तुसी ये कहना सी साडे कोल किताब ही कोई नहीं, अगर किताब हुंदी असीं उहनूं पढ़दे ओदे तू फायदा हासिल करदे। अल्लाह फरमांदे ने मैं किताब क्यों दी औ तकूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम, तुसां ये कहना सी अगर साडे कोल किताब हुंदे असां इन्नी पढ़नी सी इन्नी पढ़नी सी, उन्हां लोकां तू ज़्यादा, तुरात वाले हम तू ज़्यादा, ज़बूर वाले हम तू ज़्यादा, अंजील वाले हम तू ज़्यादा, असा हदायत वाला बनना दी। अल्लाह फरमांदे ने फिर सुनो फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुम मिर रब्बिकुम, मैं रब ने तुहाडियां इन्हां गल्लां नूं मकान वास्ते जे साडे कोल किताब कोई नहीं, तुरात उन्हां कोल, अंजील उन्हां कोल, जे साडे कोल आउंदी ते असीं पढ़दे बड़ा, जे साडे कोल आउंदी असीं अमल करदे बड़ा। अल्लाह ने फरमाया तुहाडियां गल्लां मुकान वास्ते फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुम मिर रब्बिकुम, मैं रब ने तुहाडे कोल वाज़े दलील अपनी भेजी है व हुदा, और इहदे अंदर तुहाडे वास्ते हदायत है व रहमा, और मेरियां रहमतां इहदे अंदर मौजूद ने। एक किताब है हदायत, नबी दी ज़ात भी
हदायत, ये किताब भी रहमत, नबी दी जात भी रहमत, रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान है रहमतुल लिल आलमीन, सारी इंसानियत वास्ते रहमत जो ज़ात है और मेरे और तुहाडे आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात है। हज़ूर अलैहि सलाम खड़े ने, एक पेंडू बंदा आया है, उन्हें आके आख्या है बड़ी अजीब गल ते बेअदबाना अंदाज कर लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं बड़ियां अजीब गल्लां करदे हो। नबी करीम ने फरमाया मैं केड़ियां अजीब गल्लां करदा, ते बड़े गुस्से दे अंदर कहन लगा तू कहंदा है प्यो दादियां दे मजहब नूं छड्ड दो, उन्हां दे मजहब नूं छड्डो, मेरी गल मन्नो असीं प्यो दादियां दे मजहब नूं क्यों छड्ड दईए? कईयां 100 साल गुजर गए ने, असीं ते प्यो दादियां नूं जिहड़े मजहब ते टुरदा वेखिआ है असीं एवें तेरे कहण ते छड्ड दईए। कहन लगा दूजी गल वे तुसीं आखदे हो मेरा कलमा पढ़ लो, जे मेरा कलमा पढ़ लोगे अरब भी तुहाडा ताबे होएगा, अजम भी तुहाडा ताबे होएगा। अजीब गल करदे हो, मनन च गल ही नहीं आंदी, असीं ते भुखे मरन दे आ, कैसर दी हुकूमत साडे उत्ते, रूम दी हुकूमत साडे उत्ते, किसरा ईरान दी हुकूमत साडे ते, साडे कोल ते खान दी रोटी मौजूद नहीं और तुसीं आखण दे हो जे मेरा कलमा पढ़ लो ते कैसर दी हुकूमत और ईरान दी हुकूमत, कैसर दा ताज, ईरान दे बादशाहां दे ताज तुहाडे कदमां दे अंदर होणगे। गल मेरी समझ नहीं आंदी। कहन लगा तीसरी गल वे तुसीं आखदे हो ए जिन्ना भी अरब है ये सारा तुहाडा कलमा पढ़ लवेगा, गल भी समझ नहीं आंदी। तुसीं आखदे हो मरन तो बाद उठाया जाना है, मैं अपने प्यो दादियां नूं वेंदा कईयां सालां तो कबरां दी पईयां ने, 100 साल तो ज्यादा हो गया है परदादे परदादियां दादियां नूं, मगर उन्हां चों कोई नहीं जिंदा होया, कोई नहीं उठिया। तेरियां गल्लां मेरी अकल च नहीं आंदियां, समझ नहीं आंदियां। जदों ने गल कीती है नबी करीम मुस्कराए, ओदा हाथ फड़ लिया, हजूर ने फरमाया अल्लाह तन्नू अगर लंबी जिंदगी देखे तू वेखेगा ए सारा अरब तेरे प्यो दादियां दा मजहब छड्ड के मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़न वाला होएगा। ये सारा अरब मेरे गुलामां दे अंदर शामिल होएगा। फरमाया दूजी गल तू आखदा कैसरो किसरा, अगर अल्लाह तन्नू लंबी जिंदगी अता करे तू वेखेगा कि कैसरो किसरा दे ताज मेरे सिपाहियां दे कदमां दे अंदर होणगे। तेरी तीसरी गल तू आखदा कि मरना है ते मरन तो बाद प्यो दादियां ने जिंदा नहीं होना। हजूर ने ओदा हाथ फड़िया है, फरमाया वेख अज मैं तेरा हाथ फड़िया है, कल जदों मैदान मैशर होएगा उदों भी मैं तेरा हाथ फड़ के तैनू आखांगा ऐ वेख लै जेड़े मरे सन रब ने सारियां नू जिंदा कर दिता है। जदों ये गल्लां सुनिया ना हजूर दी, वेखो दीन जड़ा ना वो अकल दा नां नहीं। सानू सरकार दी गल समझ आए तां भी मननी है, ना समझ आए तां भी मननी। देखो ना सर्दियां तुसीं मोजे पाते हो, चमड़े के मोजे होंदे ते मोजियां ते जड़ा मसा करदा बंदा वो उत्ते करदा थल्ले नहीं करदा। अकल की कहती है मिट्टी कित्थे लगदी है, तलियां नूं लगदी है ना, थल्ले लगदी। हुण मोजे पा के बंदा मसीते आंदा ते ज़ाहिर आ वो पूरा फर्श है, उत्थे मिट्टी भी है रेत भी है तो थल्ले लगा है, लेकिन मसा उत्ते करना। अकल मेरी आखदी है जो गंदगी थले लगी है, मिट्टी थले लगी है तो फिर हाँ साफ थलों करना है। लेकिन हजूर फरमांदे ने तूने थले नहीं तू उत्ते करना है। समझ आए तां भी ना समझ आए, इनू भी समझ नहीं आई, कहंदा हो ही नहीं सकदा। तुसीं किहड़ियां गल्लां करन दे हो, सानू एक टाइम की रोटी नसीब नहीं हुंदी, खजूरां ते पानी ये साडी खुराक है। और तुसीं कहन दे हो कि रोम की हुकूमत, ईरान की हुकूमत, उन्हां दे ताज ते उन्हां दे तखत, उन्हां दा माल ते दौलत साडे कदमां च होएगा। ये मेरे मनन च नहीं गल आंदी। तुसीं आखदे हो ये अरब ये जड़े किसी नूं मनदे ही कोई नहीं,
जिन्ने कबीले उन्ने खुदा, जिन्ने कबीले उन्ने उन्होंने अपने अपने कानून। हर कबीले का अपना कानून सी, हर कबीले का अपना खुदा सी। कि किस तरह एक झंडे थले एक इमाम पिछे अल्लाह अकबर कहणगे, ये हो सकता है? ये मेरी गल नहीं मान, मेरा दिमाग नहीं, मेरी अकल नहीं तस्लीम कर। साल गुजर गए ने, कब्रां च मुर्दे पे ने, अज तक तो कोई उठिया नहीं। ये गल करके ना ते तुर पिया, कहंदा ये गल हो ही नहीं सकती, तो मेरी अकल इनू मानती नहीं। टुर गया, सरकार ने कुछ नहीं फरमाया, टुर गया तो अपने घर बह गया। मक्का फतह हो गया, हजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर फतह कर लिया, अरब सारा ही फतह हो गया। ये फिर भी बैठे रहा, आया नहीं। फिर हजरत अबू बकर का दौर खत्म हो गया, हजरत उमर का दौर आया, ईरान भी फतह हो गया और रूम भी फतह हो गया। उन्होंने ताज सहाबा के कदमां च आ गए, दौलत के ढेर मस्जिद नबवी च सोने और चांदी के लगे ने। ईरान के बादशाह का ताज रुलन डे उत्थे मसीते है, सहाबा के पैरों के ठुडे वजन डे ने उन्होंने। तो जो ये दो गल्लां हो गई ना, एक दिन आखन लगा दो तो हो गई ना, तीजी आपी हो जानी है। और मैं एवं ढिल करता रहा, दो तो हो गई ने जड़ियाँ आखियां सन। गया मदीने ते सरकार नूं लभे, उन्हें आख्या हजूर दा ते इंतकाल हो गया, हजरत अबू बकर भी टुर गए ने, उनते हजरत उमर ने। हजरत उमर को आया, कहने लगा जी मैनू कलमा पढ़ाओ, मैनू मुसलमान करो। आपने मुसलमान किया। कहने लगा मैनू सियाण दो, मैं कौन हाँ? फरमाया नहीं। कहने लगा मैं वो बंदा वा जिहदा हथ पढ़ के सरकार ने आख्या सी, जे रब ने क्यामत वाले दिन मैदान महशर च अज जिस तरह मैं तेरा हथ फड़िया ना, मैं उसी तरह मैदान महशर च तेरा हथ फड़ के तेन विखावांगा मुर्दे जिंदा होंदे ने कि नहीं होंदे। हजरत उमर ने सुनिया तो मुस्कराए, आपने ओदी बांह उसी तरह फड़ी जिस तरह हजूर ने फड़ी। साहबा नूं इकट्ठा किया और फरमाया मेरे साहबा, मेरे साथियों, वेखो ये वो बंदा जे जिहदा हथ पड़ के रब दे रसूल ने वादा किया सी कि मैदान महशर विच मैं इनू फेरांगा तो दसांगा कि रब मुर्दियां नूं किस तरह जिंदा करदा। तो ओदी समझ ये गल नहीं सी आउंदी, लेकिन अल्लाह पाक ने महबूब की जबान तो निकले हुए उन्होंने लफ्ज़ों को पूरा किया। और ये सहाबा दियां कुर्बानियां ने, ये सारे सलाम की अजमत सहाबा कि जिन्हें हजूर के लफ्ज़ों की लाज रखी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला ने जो जिहाद का सिलसिला शुरू किया, हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाया। हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा, हजरत शरबील बिन हसना, ये बड़े कमांडर लोग सन जिन्हों की मातहती के अंदर फौजा भेजियां। और जो ये फौजा मुख्तलिफ इलाकों मुल्कों के अंदर गई और फतूहात हुई, हजरत खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेके शाम का एक इलाका है बुसरा, उत्थे पहुंचे। उन्होंने लोगों ने किले के अंदर अपने आप को बंद कर लिया। और बड़े बड़े किले होंगे सन, जिस तरह शाही किला तुसी वेखो कितना बड़ा है, वो अंदर खाने का इंतजाम, पानी के कुएं, हर चीज़ होती, हर जरूरत मौजूद होती। बाहर रोग तीर थलों भी तो उत्तों भी, उन्हें वटे मारने, इन्हें थलों मारने, लड़ाई लगी रहनी। महीना लंघ गया, सूरत हाल कोई नहीं। जो अल्लाह कुर्बानियां नू कबूल करता है, जज्बात नू कबूल करता है। महीना लंघ गया इसी तरह, कोई सहाबा जख्मी हो गए, कोई उन्होंने बंदे मर गए, कोई इधर शहीद हो गया, ये सिलसिला चलता पाया। एक दिन रूमिया ने दरवाज़ा खोलिया, फौज बाहर आएगी, वड्डा उन्होंने कमांडर रुमास बाहर आया। उन्हें आके कहने लगा मुसलमानों, तुहाडा जिहड़ा कमांडर है ना, वो मेरे नाल गल करे, मैं छोटे छोटे किसी नाल गल नहीं करनी। हजरत खालिद बिन वलीद सामने गए, कहने लगा तुसी अमीर हो, वेखो सहाबा की आजजी वेखो। उन्हें आख्या जी लोकी मैनू अमीर कहते हैं, मैं अमीर कोई नहीं।
ऐड़े लोकी ने ना, ये मैनू अमीर कहते हैं। तो असी अमीर उदों तक ही हाँ जो तक अल्लाह की तो हजूर की मनते हैं, तो जिद्दन नहीं मननी साड़ी अमीरी मूरी कोई नहीं। कहने लगा अच्छा तुहाडे नबी का नाम की है? आपने दसिया। तुहाडे नबी ते जिहड़ी किताब नाज़िल हुई वो किहड़ी है? उन्हें दसिया। तुहाडे ते किहड़ी चीज़ फर्ज है? आपने फरमाया नमाज फर्ज है, रोज़े फर्ज ने, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नाल फरमाया जिहाद भी हुण फर्ज है साडे ते। आपने सारिया चीज़ां दसियां। कहने लगा खालिद तू सच्ची गल की। आपने फरमाया तन्नू किस तरह पता? कहने लगा मैं अपने कमांडर भी हाँ कैसर रोम के बादशाह की तरफों, और मैं इन्हां दा पादरी भी हाँ। मैं सारिया किताबां पढ़ियां और मेरी किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि आखिरी नबी दे जिहड़े सहाबा ने वो इस इलाके नूं फतह करनगे, और मैनू लगदा तुसीं वो लोग हो। आपने फरमाया जो तू मनदा है तो कलमा पढ़दा क्यों नहीं? कहने लगा खालिद पढ़नों दिल तो करदा है, पर मेरे बच्चे ने हुण उत्थे, जे मैं कलमा पढ़ लिया तो मैं वापस नहीं जा सकता, इन्हां मेरे बच्चे मार छड्डे। आपने फरमाया फिर हुण तू इंज ना जा, मेरे नाल लड़ाई कर थोड़ी जी। लड़ाई करांगे तो फिर जो मैं वड्डा हमला करांगा तू नस जाए। लड़ाई शुरू हो गई, तलवारां चलन डी ने, वो भी मारन डे, हज़रत खालिद भी मारते पे ने। हज़रत खालिद ने हमें जो तलवार चलाई, वो तलवार सुटी तो दौड़ ला छड़ी। आखन लगे की होया, तू तो साडा बड़ा वड्डा कमांडर सा। और कहन लगा इन्हां नाल नहीं असीं लड़ सकते, मैं तुहानूं समझाण दिया, इन्हां नाल सुलह कर लो, लड़ो ना। कहन लगे जा तू तो बुज़दिल बंदा, जा गिरजे च बह जा जाके, जिहां ही कहंदे तू किसे काम दा, जा मसीते बह जा जाके, तू इन्ने जो गई है, जा मसीते बह जा। उन्हें भी आख्या जा गिरजे च बह जाके, ये अगे चाहता सी, ये जा गिरजे च बह गया, अपने घर टुर गया। रात हुई है, किले तो खुद पौड़ी ला के दूजी साइड ते थले आ गया, मूँह लुकाया होया। सहाबा पहरा देन दे सन, चक्कर लाते हैं किले के आल दुआले। तो जो सहाबा नूं मिलिया, उन्हें आख्या तू कौन है? उन्हें आख्या मैनूं हज़रत खालिद को लैके जाओ। गए तो उन्हें अपना कपड़ा हटाया, कहने लगा जी मैं वहाँ, मैनूं पहले तो कलमा पढ़ाओ। आपने कलमा पढ़ाया। कहने लगा दूजी गल ये कि अपने बंदे भेजो, मेरा जिहड़ा घर है वह बिल्कुल दीवार के नाल है, तो उधर इन्हां दा बंदा कोई नहीं, क्योंकि मैनू कमांडर समझते हैं बहरहाल, तो इस वास्ते बंदा उधर कोई नहीं, फौजी सारे अगे ने, तुसी अपने फौजी भेजो तो इंशाअल्लाह अल्लाह फतह तुहानूं देवेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हज़रत ज़रार और सहाबी ने जिदू लड़ाई लगती सी तो कमीज ला छड़ते थे। लोकी लड़ाई लगती है तो ढाल फड़ते हैं, कोई तीर ना लगे। लड़ाई लगती तो ज़िरा पहनते हैं, उत्ते लिबास पहनते हैं ताकि तलवार ना वजे। ये जो लड़ाई होंदी सी तो घोड़े की काठी ला छड़ते सन, ते नंगी कमर ते बहना, ते अपनी कमीज भी ला छड़नी, नंगे बदन लड़ाई करनी। तो इन्हों वो लोग जिन आखते सन, दिओ आखते सन। जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन्होंने कमांडर इजराइल सी वह नाम, उन्होंने फड़िया इजराइल तो दौड़न दिया सी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने आख्या वो इजराइल इजराइल आया तो तू दौड़न दिया, इजराइल तो तेरे दुआले फिरन दिया तो तू दौड़न दिया। जो फड़ के लिया ना, उन्हें एक सहाबी नूं कतल किया, शहीद किया। आपने फरमाया इनू कतल करो। तो उन्हें जो हज़रत ज़रार नूं वेख्या तो हज़रत खालिद के सामने हथ जोड़ के कहने लगा इस जिन को कतल ना कराई, आप ही तू कतल कर ले जिस तरह मर्जी। यानी इन्ना डर सी ईमान दा, इन्ना खौफ सी ईमान दा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, हज़रत ज़रार बिन अज़वर सहाबा गए, उन्हें रूमी कपड़े पहनाए, उन्होंने तलवारां खुद दित्तियां और टोलियां बना के मुख्तलिफ जगह पर खड़ा कर छड़िया। उन्होंने नहीं पता लगे, उन्होंने समझा अपने बंदे ने। कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर नूं लेके जिहड़ा कमांडर सी उस वेले दरिहान ना सी ओहदे कोल लैके गया। उन्हें आख्या तू किधर आया? उन्हें आख्या मैं तेनों मिलन आया। ये कौन ही? तो उन्हें रूमी कपड़े पाए सन, लिबास पहने। कहने लगा मेरा एक दोस्त है। उन्हें आख्या तेरा केड़ा दोस्त है? उन्हें कहा तू नहीं जानता इनू? नहीं मैं नहीं जानता।
उन्हें आख्या ये पता ही मुसलमाना के जोड़े खलीफा ने अबू बकर उन्होंने पुत्र ही। इन्नी गल सुनी तो सा खुशक हो गया कि असी तो लड़न डे ये अंदर आ गया। तलवार फड़न लगा, हजरत अब्दुर्रहमान ने पहले तलवार चलाई, गर्दन कटी, आपने नारा तकबीर बुलंद किया, सहाबा ने हमला कर दिता, अंदरों हमला बाहरों हमला, फतह हो गई। लोग रौला पांडे अल्फोन अल्फोन अल्फोन। हजरत खालिद ने पूछा की कहते ने, आखिया रुमास ने कि कहते ने कि सानू माफ़ी दे दो, सानू अमान दे दो। हजरत खालिद ने उसी वेले ऐलान किया अपन तलवारां नियाम च पा लो, किसी बंदे ते कोई तलवार नहीं चलानी, जेड़ा कहे अमान दे दो उन्होंने अमान दे दो, किसी का कोई समान नहीं चुकना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना। सारिया तलवारां नियाम के अंदर टुर गई। हजरत खालिद ने फरमाया जाओ रमास की बीवी को लैके आओ। जो बीवी को गए तो बीवी लड़न डई सी अपने खामद नाल, उन्हें कहती सी तू मैनू तलाक दे दे। वो कहने लगा मैं तेनों तलाक क्यों दे छड़ा? उन्हें कहा नहीं मैं तेरे नाल वसना ही कोई नहीं, मैनू तलाक दे दे। मुसलमान गए, उन्हें आख्या तू लड़ाई जड़ी करन डई हो हजरत खालिद दे कोल कर, तू क्यों लड़ाई करन डई? कहने लगी मैनू ये कोल तलाक चाहिए है, चलो तुहाडे कमांडर नूं कहंदी हां। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने गई तो हजरत खालिद बिन वलीद नूं कहन लगी मैनू ये कोल तलाक दवाओ। आपने फरमाया वजह की है? तलाक की वजह कहन लगी वजह यह वे कि मैं रात नूं सुती सा, मैं वेख्या एक बड़ी सोहनी जात मेरी ख्वाब चाहिए तो बड़े ही सोहने सन, तो मैं उन्होंने पूछा कि तुसी कौन हो? उन्हें आख्या मेरा नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो धीए ए जेड़े इलाके ने ना तुहाडे ये सारे मेरे गुलामां ने फतह करने ने, जे तू बचना ही तो कलमा मेरा पढ़ लै। तो मैं ख्वाब के अंदर कलमा भी पढ़िया, तो उन्हें मैनू दो सूरतां भी याद कराइयां ने। एक शुरू होंदी है अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तू, तो दूजी शुरू होंदी है कुल वल्लाह तू। हजरत खालिद बिन वलीद मुस्कराए तो कहने लगी मैं तो हो गई हाँ मुसलमान, तो मेरा बंदा तो काफर है, तो लिहाजा मुसलमान तो काफर का निकाह नहीं हो सकता, लिहाजा तलाक दवाओ। हजरत खालिद बिन वलीद मुस्कराए, फरमाया तू हूँ ही पहले हो गया सी, ये पहले मुसलमान हो गया। ये सहाबा दा अखलास सी, उन्हां दी ये मेहनत सन कि रब्बे जुल जलाल वाले कराम ने इतनी बड़ी पावर नू, इतनी बड़ी ताकत नू शिकस्त दे दी, पर उस बंदे की समझ नहीं सी बात आन दी कि किस तरह हो सकता। हजरत ज़रार की बात चली, मैं अर्ज करदा हजरत ज़रार रजी अल्लाह तआला अन्हो लड़ाई करन डे ने, ते सवेर की लड़ाई लगी ते असर का टाइम हो गया, एक मिनट भी विच साह वाला वक्फा कोई नहीं। ये कोई है तो नहीं ना कोई क्रिकेट का मैच तो है तो नहीं इन्ने ओवरां बाद भाई कोई पानी का वक्फा आ जाएगा, वो तो लड़ाई और मुसलसल तलवार चलान दे। हाँ जी घड़ी कसोटा चला के वेखो तो बंदे दे हाथ छल हो जाते, तो जोड़ा सवेर तो चलान दिया तो फिर लड़ाई है। घोड़ा थक गया, पसीने च शराबूर हो गए, तो काफर नसन दियां तैयारियां ते ने, तो हजरत ज़रार का घोड़ा जड़ा ना डावा डोल हो गया। आपने बड़ा अजीब जुमला किया, आपने फरमाया घोड़िया थोड़ी जी हिम्मत कर, थोड़ी जी, अगर अज तू हिल गया ना तो याद रखी मदीने जाके ना हजूर की कबर ते जाके, मदीने जाके हजूर की कबर ते जाके तेरी शिकायत करनी है कि तू मेरा साथ नहीं सी दिता, तू मेरे साथ तू नस गया सा। अलामा वाकदी ने लिखा फतूह शाब के अंदर, हजरत ज़रार ने इन्नी गल की है, घोड़ा फौरन टापा पर लग पे। उन्होंने भी अल्लाह ने यह शऊर दिता सी कि मेरी शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार च होएगी। ये सहाबा का खलास सी, ये हजूर की वो मुहब्बत और रहमत सी जेड़ी उन्होंने दिलों के अंदर हजूर ने भरी सी, ये शफकत भरी सी कि अल्लाह ने सारे दरवाजे उन्होंने वास्ते खोल छड़े। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक बंदा आया, कहन लगा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाल कोई चंगा सलूक करो।
आपने फरमाया अच्छा की तेरे नाल सलूक करा। उन्हें आख्या मैनू कुछ दो। हजूर ने उन्होंने कुछ दिता। फरमाया कि मैं तेरे नाल चंगा सलूक किया। कहता ला हसनता वला अजमलता, तुसां तो मेरे नाल कोई चंगा सलूक ही नहीं किया। सरकार हैरान हो गए तो सहाबा नाराज हो गए। उन्हें तलवारां फड़ लियां कि साढ़े सामने एडी जुरत, सरकार नूं कहण दिया ला हसनता वला अजमलता, तुसां मेरे नाल चंगा सलूक ही नहीं किया। हालांकि हजूर ने दिता भी है, अता भी किया इनू। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। साहबा ने जो त्यूर वेखे वह हथ फड़िया तो घर लै गए। घर जाके ना जो कुछ है सी ना उन्होंने होर दिता। फरमाया राजी है। कहन लगा जी अल्लाह पाक तुहानू मेरे वल्लों भी ते मेरे घर वाले वल्लों भी बेहतरीन बदला अता करे। ये हजूर नू दुआ देन दे, मेरे वल्लों भी मेरे घर वाले वल्लों भी अल्लाह पाक तुहानू बेहतरीन बदला अता करे। सरकार ने जो सुनिया ना ये दुआइया जुमला तो हजूर से मुस्कराए। फरमाया यह जी गल हुण कीती है ना, मेरे सहाबा के सामने भी करियो, तेरे तो नाराज ने तो खुश हो जाएंगे। तो जो उत्थे आए आपने फरमाया आसन तू ही लई का, और मैं तेरे नाल चंगा सलूक किया है। कहन लगा आपने तो मेरे नाल इन्ना चंगा सलूक किया है कि अल्लाह पाक मेरे वल्लों भी मेरे खानदान ते घर वाले वल्लों भी तुहानू बेहतरीन बदला अता करे। ते सहाबा मुस्करान लग पे। हजूर ने फरमाया मेरे सहाबा असल तुसी बंदियां दी तबीयत नहीं समझते। मेरी मिसाल उस बंदे वर्गी है जिहदी ऊँटनी नस गई सी। ते जदों ऊँटनी नस गई ना तो पिंड वाले रौला पा छड़िया, फड़ी होए वो इधरों फड़ी, वो इधरों फड़ दे, इधर नस चल, वो फड़ी होए उन्हें उधरों रौला पाया। वो जूं रौला पाते ऊँटनी होर अगे नसती। फरमाया फिर वह मालक आया, उन्हें आख्या सुनो तुसी छड़ दो, मनु छड़ दो तो मेरी ऊँटनी नूं छड़ दो, तुसी परा हो जाओ। लोग परा हो गए। उन्हें आवाज़ कढ़ी तो ऊँटनी वापस आ गई। फरमाया मैं भी इंज ही हाँ इन्हां लोगों वास्ते, इन्हां दी आवाज़ां नूं मैं ही समझदा, इन्हां दी गल्लां नूं मैं ही समझदा। तुसी तो गुस्से हो जाते हो ना, नाराज़ हो जाते हो, तुसी मेरी मोहब्बत च नाराज़ होंदे हो। लेकिन मेरा हाल उस ऊँटनी वाले वर्गा ही है कि जिस तरह ऊँटनी की बोली नूं वो समझदा है, इसी तरह इन्हां लोगों की बोली नूं मैं मुहम्मद मुस्तफ़ा समझदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुदल लिल रहमतुल लिल मोमिनीन के कुरान भी रहमत मोमना लई और कुरान वाला नबी भी रहमत सारी इंसानियत वास्ते। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती ने कि जदों आंधी आ जाती ना तो हजूर परेशान हो के ना परेशान होंदे, तो जदों बारिश आती ना तो हजूर मुस्करांदे। तो मैं अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गल समझ नहीं आती कि जदों आंधी आती है हवा चलती है लोग तो खुश होंगे ने कि हवा चल पई है तो तुसी परेशान हो जाते हो, तो जदों बारिश पैंदी है तुसी खुश हो जाते हो, गल की है। हजूर ने फरमाया शायद जदों हवा चलती है ना फिर हवा तेज़ हो जाती है तो मैं पुरानियां उम्मतां दा हाल सोचदा जिन्हां उत्ते आंधियां दा तूफान आया अजाब आया तो मैं डर जाता कि मेरी उम्मत ते अजाब तक नहीं आ गया। लेकिन जदों बारिश आती है तो मैं खुश हो जाता कि अल्लाह ने अपनी रहमत नूं नाज़िल कर दिता है। ये हजूर की मुहब्बत है। यानी इतनी जी गल असीं आम महसूस नहीं करते, लेकिन नबी की ज़ात कैसी महसूस करते। असीं नेरी आ जाए और चलो अंदर तुर जाओ काका मिट्टी पै जाएगी सिर ते होए, साडा तो यही तसव्वुर हुंदा है। लेकिन सरकार की मुहब्बत और रहमत का अंदाज देखो कि मैनू सोच पै जाती है कि मेरी उम्मत ते अजाब तो नहीं आ रहा। और मुस्करांदा इस वास्ते कि जदों बारिश हो जाती है तो अल्लाह की रहमत आ गई कि वो तकलीफ वो परेशानी टल गई। इसी वास्ते आपने फरमाया अल्लाह मैं तेरे दरबार के अंदर सवाल करदा कि मेरी उम्मत ने ऐसे लोग मुसल्लत ना करी, ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना करी जेड़े मेरी उम्मत ते जुल्म ते ज्यादती कर। अल्लाह ऐसे लोग नहीं जेड़ी मेरी उम्मत नाल मुहब्बत का मामला कर, प्यार का मामला कर। यानी इतनी दुआ अल्लाह ऐसे लोग मुसल्लत ना कर जेड़े मेरी उम्मत रहम ना कर, ऐसे लोग नहीं जेड़े मेरी उम्मत रहमत का मामला कर, मुहब्बत का मामला कर।
कितनी वुसअत है हजूर दी रहमत की, कितना प्यार है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपनी इस उम्मत दे नाल। सहाबा इकराम नू लेके हजूर गए, ताइफ वाले वही लोग जिन्होंने पत्थर मारे, हजरत ज़ैद बिन हारसा और हजूर दो जात, ताइफ तो पत्थर खादे, वजूद जख्मी। हजूर अलैहिस्सलाम फाते बन गए। हुण ताइफ पहुंचे अपनी फौज लैके, वही लोग जिन्हें पत्थर मारे से उन्हों का घिराव कर लिया। 4 चफेरे फौज मौजूद सी हजूर की। वो किला बंद हो गए, लड़ाई हुई पूरा महीना, तीर चलते रहे। एक मौका आया, सरकार ने फरमाया साहबा चलो, उन लड़ाई का नतीजा तो कोई नहीं निकले। सरकार ने फरमाया चलो चलिए। साहबा हैरान हो गए, पूरा महीना इत्थे तकलीफ बर्दाश्त की। आप साहबा कहन लगे या रसूल अल्लाह, ताइफ दे तीरां ने सानू साड़ छड़िया ते तुसी फरमा रहे हो कि चलिए, तुसी फिर कोई बददुआई कर दो इन्हां वास्ते। ते हजूर ने फिर वही जुमले दोहराए, अल्लाहुम्मा हदी सकीफा, अल्लाह एडे सकीफ वाले ने ना, एडा कबीला है जिन्होंने पत्थर उदू मारे सन तो हुण भी तीर चलाए सन। अल्लाहुम्मा हदी सकीफा, अल्लाह इस कबीला सकीफ वाले हदायत नसीब फरमा दे, हदायत वाला बना दे। हुण वेखो गे जंग वास्ते, इंतजार फतह दा, तीर चले, सहाबा जख्मी भी होए, नतीजा कोई बज़ाहिर नजर नहीं आया, फतह नहीं हुई, बज़ाहिर नजर नहीं आई। सरकार सब छड़ के वापस आ गए और नाल अपनी दुआ छड़ आए, अल्लाह महदी सकीफा, अल्लाह इस सकीफ वाले हदायत ता फरमा दे, इन्हों ईमान वाला बना दे। आप आते गए, लेकिन ये दुआ सकीफ वाले लग गई, उस कबीले लग गई। फिर वो कबीला आया मस्जिद नबवी के अंदर और हजूर का कलमा भी पढ़िया, मुसलमान भी होए, ईमान वाले भी बने। तो ये रहमतल लिल आलमीन, ये सरकार दियाँ रहमतां ने, ये सरकार दियाँ मुहब्बतां ने। इसी वास्ते हजूर अलैहिस्सलाम अपनी अक्सर दुआ के अंदर फरमाते सन, अल्लाहुम्मा अहयिनी मस्कीना, अल्लाह मनु जिंदगी दवे तो मस्कीना वाली, वह अमितनी मस्कीना, और मेरी अगर मौत आए, इंतकाल होए, मैं दुनिया तो जावा तो मेरी हालत मस्कीना वाली होवे। ऐसी जड़ा कहते हैं ना कि सरकार के घर च रोटी नहीं सी, ए खजूरां, ए पानी, ये मजबूरी नहीं सी, ये इख्तियारी सी। सरकार ने खुद पसंद किया सी गुरबत नूं, मस्कीनी नूं। अल्लाह मनु हयाती दे तो मस्कीने आ दे, मैं जावां तो मस्कीना आला, तो मनु मस्कीना विचों ही उठाई, क्योंकि मस्कीना नाल रब की रहमत बड़ी होंदी, मस्कीन नाल रब का ताल्लुक बड़ा होंदा है। तो मैं अपने तेरे ताल्लुक वाले बंदियां च उठाया जावां, मेरी जिंदगी भी उन्हां च ही गुजरे, मेरा जाना भी उन्हां च ही होए और मेरा उठाया जाना भी उन्हां विच होए। ये मुहब्बत का अंदाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये प्यार का अंदाज है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआवां फरमाइयां मस्कीनी नू। ये इख्तियारी सी कि अल्लाह मैं तो ये चाहता कि एक बारी रोटी मिल जाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करा, दूजी बारी ना होए तो मैं सब्र कर ला। तो ये हजूर की इख्तियारी चीज़ है। इन्हें अल्लाह पाक फरमा रहे ने कि मैंने कुरान नू रहमत बना के भेजा तुहाडे वास्ते, और मैंने कुरान वाला नबी रहमत बना के भेजा सारे जहान वास्ते। ये दोनों रहमतों के दरम्यान असा जिंदगी गुजारती, कुरान के मुताबिक और सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। जिदों इन दोवां के दरम्यान जिंदगी गुजरेगी, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होएगी, आखिरत भी कामयाब होएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।